नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आइए आज ऐसे संत के बारे में जानते हैं जिनको जो वाराणसी में रहते थे और जिनको चलता फिरता शिव, चलता फिरता शंकर जी कहते हैं। उनको कहा जाता था कि वो 300 वर्षों के हैं। उनकी उम्र 300 वर्ष है और उनका वजन भी 300 पाउंड था। वो विशाल शरीर वाले थे। उनका पेट भी बहुत बड़ा था, लेकिन खाते पीते कुछ नहीं थे, पहनते कुछ नहीं थे, बिल्कुल नंगे रहते थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे सिद्ध संत हैं जो वो बोल देते हैं वो होकर रहता है। उनका नाम था त्रिलंग स्वामी। आइए उनको देखते हैं। ये थे त्रिलंग स्वामी। आप देखें कितना बड़ा शरीर है, लेकिन कुछ भी खाते पीते नहीं थे, कुछ भी पहनते नहीं थे और पानी में गंगा के किनारे रहते थे वाराणसी में। और पानी के ऊपर पालथी मारकर हफ्तों बैठे रहते थे। पानी के ऊपर जैसे पानी ज़मीन हो, इस तरह कोई असर नहीं। हफ्तों तेज़ धूप हो, भयानक ठंड हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आराम से बैठे हुए आनंदपूर्वक हैं। और कई बार वो पानी के नीचे हफ्तों रहते थे। कहाँ है वो, कब ऊपर आएंगे, कोई नहीं जानता था। और कई हफ्ते तक के बाद जब वो निकलते थे तो भक्त वो जानते हुए भी कुछ खाते पीते नहीं है, दही मिठाई लाते थे और वो खा लेते थे। वो उनको कोई असर नहीं, खा लेते थे। एक बार एक नास्तिक ने परीक्षा लेने के लिए उनकी चूने को पानी में डाल दिया तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, खौलने लगता है। जब खौलना शांत हुआ तो दही बोल के कि बाबा ये आपके लिए दही लाया हूँ। उस त्रिलंग स्वामी ने उस चूने को उठाया और अंतिम बूंद तक पी गए। कुछ ही सेकंड बाद जो आदमी वो चूना लाया था दही बोल करके, वो छटपटाने लगा, बाबा बचाइए बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है कि सारे मनुष्यों के शरीर एक हैं और जो दर्द मेरे भीतर होगा चूना पीने के बाद वही तुम्हारे भीतर होगा। और वो छटपटा रहा, बाबा मैं मर जाऊंगा, बचाइए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो चूना था, मैंने आपकी परीक्षा के लिए किया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती किसी के साथ न करना। जब उसने कहा कि नहीं मैं ये गलती किसी के साथ नहीं करूँगा, तो वो कुछ ही सेकंड में वो उसका पेट दर्द ठीक हो गया। इसी तरह परमहंस योगानंद जी के एक मामा जी थे। उन्होंने देखा कि वाराणसी में एक जगह भारी भीड़ त्रिलंग स्वामी के आसपास लगी हुई है। वो भीड़ चीर करके गए और उनका पैर छूकर प्रणाम किया और उनका एक बहुत ही पुराना कष्टकारी रोग तुरंत ठीक हो गया। एक अंग्रेज़ों का ज़माना था। एक बार पुलिस वाले उनको देख करके कि ये हमेशा नंगे रहते हैं और यहाँ महिलाएं भी नहाती रहती हैं गंगा में, उनको पकड़ करके और जेल में बंद कर दिया। उनको तो होश नहीं रहता था कि कपड़े पहने हैं, वो नंगे रहते हैं। वो ऐसे सिद्ध संत, ऐसे महान महात्मा, कैसे उनको पता होगा कि वो क्या वो नंगे हैं कि कपड़ा? उनके लिए तो कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल ईश्वर में रहते हैं। तो उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया और भारी ताला लगा दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उस जेल की कोठरी के ऊपर वो टहल रहे हैं और ताला जस का तस बंद है। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक सिपाही को वहाँ पहरा पर लगा दिया कि इनको निकलने मत दो, ये निकल जाते हैं। तो देखा कि कुछ ही देर में फिर देखा कि सिपाही खड़ा है, ताला बंद है और वो छत पर टहल रहे हैं। कैसे निकले ये किसी को मालूम नहीं। और पूछताछ की उस सिपाही तो बोला हमको तो कुछ पता नहीं चला कैसे निकले, वो तो अभी जेल में बंद थे। तो जब देखा कि किसी प्रकार इनको बंद नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कोई दिव्य आत्मा है, आपको हम लोग जेल में नहीं बंद कर सकते, आप जाएं और अपना जीवन जैसे व्यतीत करें। आप मनुष्य और मनुष्यता और हम लोगों की जो दृष्टि है स्त्री पुरुषों के बीच, उससे आप ऊपर हैं, आप जाएं जहाँ इच्छा हो रहें। तो
वो जिसको किसी को आशीर्वाद दे देते थे वो हो जाता था। और वो एक और महान संत जिनको कि योगा अवतार कहा जाता है, वो श्यामाचरण लाहिड़ी, जिनको लाहिड़ी महाशय, उनके भक्त लाहिड़ी महाशय कहते हैं, उनके वे मित्र थे और दोनों लोग साथ साथ कई बार ध्यान भी करते थे। तो ऐसे दिव्य पुरुष हमारे वाराणसी में हुए हैं, हमारे देश में हुए हैं, यह जान करके अच्छा लगा। ऐसे ही दिव्य पुरुषों के बारे में मैं अगले एपिसोड्स में भी बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह सुखद जानकारी दूर दूर तक जाए और सब लोग इसके बारे में जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।